महमूद गजनवी को परास्त करने वाले अजमेर के शासक वीर्यराम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चामुंड राय उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने भी अपने पूर्वजों के कार्य को बड़े उत्साह से जारी रखा तथा अफगान आक्रांताओं के सेनापति हिजामुद्दीन को पकड़ लिया। चामुंड राय के बाद सिंघट और सिंघट के बाद दुर्लभ राय तृतीय अजमेर के शासक हुए। दुर्लभ राय तृतीय ईस्वी 1075 में चौहानों के सिंहासन पर बैठा, जिसे दूसल भी कहते हैं। उसने तुर्क सेनापति शहाबुद्दीन को परास्त किया। ईस्वी 1080 में मेवात के शासक महेश ने दुर्लभ राज तृतीय की अधीनता स्वीकार की। ईस्वी 1091 में दुर्लभ राज ने गुजरात पर आक्रमण किया तथा वहां के चालुक्य राजा कर्ण को मार डाला, ताकि मालवा का शासक उदयादित्य गुजरात पर अधिकार कर सके। इधर तो चौहानों और चालुक्यों का मनोमालिन्य अपने चरम पर था और उधर चौहानों तथा मेवाड़ के गुहिलों में भी बुरी तरह ठनी हुई थी। मेवाड़ के गुहिल शासक वैरी सिंह ने चौहान शासक दुर्लभ राज तृतीय को कुंवारिया में हुए युद्ध में मार डाला। दुर्लभ राज तृतीय का उत्तराधिकारी विग्रहराज तृतीय हुआ, जिसे वीसल भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार वीसल के सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद गजनी के शासक की तरफ से अजमेर के शासक से कर तथा वफादारी की शपथ मांगी गई। इस पर शाकंभरी के स्वामी ने अपने सामंतों को सेनाएं लेकर आने को कहा। इस पर ठट्ट और मुल्तान के सरदारों के साथ मंडोर और भटनेर के सैन्य समूह भी चौहान शासक की अधीनता में लड़ने के लिए आ गए। पृथ्वीराज विजय के अनुसार राजा विग्रहराज तृतीय ने मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध एक संघ बनाया। गंगा और यमुना के बीच अंतर प्रदेश के सैनिक तथा समस्त राजपूत शाखाएं विग्रहराज के झंडे के नीचे एकत्रित हुईं। विग्रहराज के नेतृत्व में भारतीय राजाओं ने मिलकर हांसी, थानेश्वर और नगरकोट से मुस्लिम गवर्नरों को मार भगाया। इस विजय के बाद इस संघ के राजाओं की ओर से विग्रहराज ने दिल्ली में एक स्तंभ लेख लगवाया। इस स्तंभ लेख में लिखा है कि विंध्य से हिमाचल तक म्लेच्छों को निकाल बाहर किया गया, जिससे आर्यावर्त एक बार फिर से पुण्य भूमि बन गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अनिलवाड़ा पाटन के चालुक्य राजा ने विग्रहराज द्वारा निर्मित राजाओं के संघ में सम्मिलित होने से मना कर दिया। इसलिए विग्रहराज तृतीय ने अनिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण की तैयारी की। अनिलवाड़ा पाटन का चालुक्य राजा कर्ण भी अजमेर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। मारवाड़ में सोजत के निकट दोनों राजाओं में युद्ध हुआ। चालुक्य राजा कर्ण परास्त होकर जालोर की तरफ भाग गया। इस पर भी विग्रहराज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो चालुक्य राजा कर्ण गिरनार भाग गया। जब विग्रहराज को लगा कि कर्ण उसे मुंह नहीं दिखाना चाहता तो विग्रहराज उसका पीछा छोड़कर अजमेर लौट आया। कुछ समय पश्चात राजा कर्ण ने अपनी दूसरी सेना दोबारा से खड़ी कर ली और विग्रहराज को संदेश भेजा कि वह विग्रहराज के बराबर है तथा कर के रूप में विग्रहराज को तलवार के टुकड़े देने को तैयार है। यदि विग्रहराज ले सके तो ले ले। इस पर विग्रहराज ने गुजरात से लाए गए बंदियों को मुक्त कर दिया तथा स्वयं फिर से सेना सजाकर गुजरात पर चढ़ बैठा। उसने अपनी सेना को एक वृत्ताकार क्रम में जमाया तथा पहले ही धावे में 2000 चालुक्य सैनिकों को मार डाला। उसके अगले दिन दोनों पक्षों में संधि हुई। गुजरात के राजा कर्ण ने अपनी पुत्री का विवाह विग्रहराज के साथ कर दिया। विग्रहराज ने विजय स्थल पर अपने नाम से वीसल नगर नामक एक नए नगर की स्थापना की। यह नगर आज भी विद्यमान है। वीसलराज अथवा वीसल देव का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज प्रथम हुआ। कुछ ख्यातों के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम के समय में चालुक्यों की एक सेना
पुष्कर को लूटने के लिए आई। इस पर पृथ्वीराज प्रथम ने चौलुक्यों पर आक्रमण करके 500 चौलुक्यों को मार डाला। उसने सोमनाथ के मार्ग में एक भिक्षागृह बनवाया। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित जीर्ण माता मंदिर में लगे विक्रम संवत 1162 अर्थात ईस्वी 1105 के अभिलेख में अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान प्रथम का उल्लेख है। पृथ्वीराज प्रथम के बाद अजय देव अजमेर का राजा हुआ, जिसे अजय राज एवं अजयपाल भी कहा जाता है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अजय राज ने ईस्वी 1113 के लगभग अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, किंतु यह बात सही नहीं प्रतीत होती, क्योंकि अजमेर तो 7वीं शताब्दी ईस्वी से ही चौहानों की राजधानी था। अजय राज ने चांदी तथा तांबे के सिक्के चलाए। उसके कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है। अजय राज शैव होते हुए भी धर्म सहिष्णु था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने जैनों को अजमेर में मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए सुवर्ण कलश प्रदान किया। राजा अजय राज ने दिगंबर जैनों और श्वेतांबर जैनों के बीच हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। यह इस बात का प्रमाण है कि राजा अजय राज दोनों मतावलंबियों का विश्वास भाजन था और उनके शास्त्रों का मर्मज्ञ था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार राजा अजय देव ने संसार को सिक्कों से भर दिया। उसकी रानी सोमल देवी नए सिक्कों की डिजाइन बनाने में रुचि रखती थी। ईस्वी 1123 में अजय देव ने मालवा के मुख्य सेनापति साल्हण को पकड़ लिया। उसने अजमेर पर चढ़कर आए तुर्क आक्रांताओं को परास्त करके उनका बड़ी संख्या में संहार किया। अजय राज ने चाचिक, सिंधुल तथा यशोराज पर विजय प्राप्त की तथा उन्हें मार डाला। राजा अजय राज मालवा के राजा नरवर्मन को परास्त करके उसके प्रधान सेनापति साल्हण को पकड़कर अजमेर ले आया तथा एक मजबूत दुर्ग में बंद कर दिया। राजा अजय राज ने तुर्कों को परास्त करके बड़ी संख्या में उनका वध किया। उसने उज्जैन तक का क्षेत्र जीत लिया। राजा अजय राज को अजय राज चक्री भी कहते थे, क्योंकि उसने चक्र की तरह दूर दूर तक बिखरे हुए शत्रु दल को युद्ध में जीता था, अर्थात वह चक्रवर्ती विजेता था। ईस्वी 1130 से पहले किसी समय अजय राज अपने पुत्र अर्णोराज्य को राज्य का भार देकर पुष्करारण्य में जा रहा। राजा अजय राज ईस्वी 1140 तक जीवित रहा। अगली कड़ी में देखिए, अर्णोराज ने 1 लाख अफगानियों को काटकर उन पर झील बनवा दी।